दोस्तों, जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसे लॉन्च किया है? तो ये CTAP को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दुनिया के 37 देशों ने जो कोविड-19 है उसके टीके, दवाइयों और इक्विपमेंट के लिए सामान्य स्वामित्व के लिए WHO से अपील की थी। दोस्तों, WHO ने संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के सदस्यों से भी इस मुहिम में साथ आने के लिए आग्रह किया है और इसके लिए सॉलिडेटरी कॉल टू एक्शन भी जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो दोस्तों, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने CTAP को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र से किस चक्रवाती तूफान के टकराने की चेतावनी जारी की है? तो मौसम विभाग ने निसर्ग नाम के चक्रवाती तूफान के गुजरात और महाराष्ट्र से टकराने की चेतावनी जारी की है। तो तूफान का नाम क्या है? निसर्ग। और ये निसर्ग तूफान अरब सागर में मंडरा रहा है। किसमें? अरब सागर में। तो याद रखिए, ये भी पूछ सकते हैं कि निसर्ग तूफान किस सागर में आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में आया था। तो ये ऐसा पहली बार होगा 129 सालों में जब कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र से टकराएगा और इस तूफान के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से 3 जून को टकराने की संभावना है। और दोस्तों, जो इस तूफान के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं उसमें भारी बारिश और बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो तूफान का नाम याद रखिए, निसर्ग। और ये एक चक्रवाती तूफान है और ये अरब सागर में मंडरा रहा है। तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है उसके महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप तूफान का नाम याद रखिए, निसर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको याद रखिए, निसर्ग है। और ये किन 2 राज्यों से टकराने की संभावना है? गुजरात और महाराष्ट्र से। और ये किस सागर में आया है? अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अश्वेत अमेरिकी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका में उग्र प्रदर्शन हुए हैं? तो ये उग्र प्रदर्शन हुए हैं जॉर्ज फ्लॉयड नामक अश्वेत अमेरिकी की पुलिस हिरासत में। तो इसके कारण जब पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर अमेरिका में दंगे और हिंसा भड़क गई है। तो जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और राजधानी वॉशिंगटन DC है और इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का। तो ये खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वेबिनार के द्वारा
खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया। और इसमें कार्यक्रम में जो युवा तीरंदाज हैं और जो तीरंदाजी के कोच हैं और भारतवर्ष से जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सभी ने इसमें भाग लिया है। तो ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण है और जो राष्ट्रीय खेल संघ हैं उनके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। और दोस्तों जो हमारे खेल मंत्री हैं वो हैं किरेन रिजिजू, और जो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त थे। अब इनको इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखिए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। और जो हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इनका भी नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है चैंपियंस नाम से। तो इस चैंपियंस नाम के प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो भी छोटे उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव जो प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है उसका ये छोटे उद्योगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जितनी भी प्रॉब्लम होंगी छोटे उद्योगों के लिए उनको सॉल्व करने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म के द्वारा की जाएगी। दोस्तों हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व धावक ओलंपिक चैंपियन का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये बॉबी मोरो नाम के पूर्व धावक ओलंपिक चैंपियन का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले दौड़ में टोटल इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये अमेरिका के लीजेंडरी धावक थे। तो दोस्तों जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, राजधानी वॉशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक लाल को जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। तो ये अमेरिका में है। दोस्तों इससे पहले विवेक लाल जो अमेरिका की सुरक्षा और एरोस्पेस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट कार्य कर रहे थे। इन्होंने अप्रैल में वहाँ पर इस्तीफा दे दिया। अब इन्होंने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त ज्वाइन की है। तो इनकी नियुक्ति चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन में हुई है। दोस्तों जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, राजधानी वॉशिंगटन DC और मुद्रा डॉलर है। इसको भी आप याद रखिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन को। दोस्तों चुनाव आयोग राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान कब कराने जा रहा है? तो चुनाव आयोग 19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान कराने जा रहा है। और दोस्तों जो हमारा चुनाव आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को और इसी के कारण 25 जनवरी को अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और दोस्तों हमारे जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे
उनका नाम है सुकुमार सेन। तो इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कि हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। तो ये आप याद रखिए स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने गिरवी रखे शेयरों के जरिए किस कंपनी में 24.19% हिस्सेदारी खरीद है। तो ये हिस्सेदारी खरीदी है डिश टीवी में। तो आपको मालूम है ये डिश प्रोवाइडर है, केबल सर्विस प्रोवाइडर है डिश टीवी। उसमें यस बैंक ने अपने गिरवी रखे शेयरों के जरिए 24.19% हिस्सेदारी खरीद ली है। और दोस्तों यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। तो इसको भी आप याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। तो क्वेश्चन है, नासा ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों डग हडली और बैंकन को पहली बार किस प्राइवेट कंपनी के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारे पिछले वीडियो से, इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए। आपको 3 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू की पीडीएफ आपकी आईडी पर भेज दी जाएगी। जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अपलोड करते हैं, स्टैटिक करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा, जो घंटी की आइकन है उसको प्रेस करने से ये होगा कि जो हमारे वीडियो हैं, जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं, उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। थैंक यू।